के लिए उड़ान भर चुके थे। अब मुश्किलें आना तो तय थी। जब हनुमान जी उड़ रहे थे तब सभी देवगणों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा चुड़ैल को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को रोककर कहा कि मैं भूखी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बलवान और गुणी थे। उन्होंने पहले तो सुरसा को समझाया और फिर वो नहीं मानी तो अपना रूप छोटा करके उसके मुंह में घुसकर वापस आ गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब मैंने तुम्हारे मुंह में प्रवेश किया और बाहर आ गया, अब मुझे जाने दो। सुरसा मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। हनुमान जी समझ गए कि ये देवताओं की ही भेजी गई थी। लेकिन इसके बाद हनुमान जी का सामना हुआ खरनाक राक्षसी से, जो आकाश में उड़ने वालों की परछाई पकड़कर उन्हें नीचे खींचकर खा जाती थी। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, जिससे वे कुछ क्षण रुक गए। तुरंत पहचान लिया कि ये कोई राक्षसी है। वो नीचे खींची गई, हनुमान जी को खा गई। जैसे ही सिंहिका राक्षसी ने हनुमान जी को मुंह में रखा, प्रभु ने तुरंत अपना रूप बड़ा कर लिया और जय श्री राम कहते हुए सिंहिका के सिर को फाड़कर बाहर आ गए। लो भाई, इसका भी कर दिया काम तमाम। अब हनुमान जी ने अपनी स्पीड खोली और देखते ही देखते पहुंच गए रावण की लंका। लंका में हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन माता सीता नहीं मिली। हनुमान जी समझ गए कि माता सीता को रावण ने ऐसी जगह रखा होगा जहां इतनी सुख सुविधाएं नहीं होगी। हनुमान जी माता सीता ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी ने सीता माता को देख लिया था। हनुमान जी ने वट वृक्ष की शाखा पर छिपकर पहले माता की दशा को ध्यानपूर्वक देखा। माता सीता बार बार श्री राम का नाम ले रही थी। जब सभी राक्षसियां सो गईं, तब हनुमान जी धीरे धीरे नीचे उतरे और माता सीता को प्रणाम किया। पहले तो माता को लगा कि ये रावण का ही कोई मायावी दूत है, लेकिन जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की दी हुई अंगूठी दिखाई तो माता समझ गई ये राम जी ने ही भेजा है। अंगूठी देखकर माता सीता को यकीन हुआ कि ये उनके प्रभु राम का ही भेजा हुआ दूत है। सीता मां भावुक हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी का हाल चाल जाना। हनुमान जी ने माता सीता को दिलासा दिलाया कि राम जी जल्द ही उन्हें वाटिका से ले जाएंगे। अब हनुमान जी को थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, तो माता सीता से खाने का पूछा गया। माता ने इशारा कर दिया कि थोड़ी दूर फलों का बाग लगा है, खा लो। फिर क्या हनुमान जी पहुंच गए बाग में। अशोक वाटिका में कोई वानर उत्पात मचा रहा है। रावण ने अपने सबसे बलवान राक्षसों को भेजा। हनुमान जी अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गए। सबको भगा भगा कर मारा, मारते कम पर घसीटते ज्यादा। पूरी लंका थर्रा उठी। रावण तक को लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। अंत में रावण ने अपने बेटे मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ब्रह्मास्त्र को सम्मान दिया और स्वेच्छा से बंधन स्वीकार किया। लंका के राक्षस हनुमान जी को रस्सियों में बांधकर रावण की सभा में ले गए और वहां शुरू हुई लंका दहन की ओर बढ़ती महान लीला। आगे की कथा हम कल सुबह से शुरू करेंगे। जोर से बोलो प्रभु सियावर रामचंद्र की।